एग्री कोचिंग बाय विकास सत परिवार में हम लोग रोज़ कंप्यूटर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों इनपुट आउटपुट से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट, इससे हर एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ देखेंगे प्रमुख इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे प्रमुख इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड जो है ये भी हमारा इनपुट है। उसके बाद माउस भी है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और इसके साथ साथ वेब कैम है। और यहाँ पर देखेंगे वेब कैम, बार कोड रीडर, उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको OCR के नाम से जानते हैं, फिर मैकेट, उसके बाद MICR, इसके बाद यहाँ पे कभी कभी फुल फॉर्म इसका पूछ लेता है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, MICR का पूरा नाम होता है। उसके बाद देखेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको OMR के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे कैम बॉल टैग रीडर, उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और यहाँ पर टच स्क्रीन। ये जितने भी हैं 15, ये सब क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, 2 चल रहे, यहाँ पर बताना है 2 चल रहे क्रमादेश को संयोजित करने वाले IO प्रवाह यानी कि स्ट्रीम को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग पाइप के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2 चल रहे क्रमोदेशों को संयोजित करने वाले IO प्रवाह को पाइप कहते हैं, क्योंकि पाइप एक ऐसी विधि है जिसमें सूचनाएं एक प्रोग्राम प्रोसेस से दूसरे प्रोग्राम प्रोसेस तक पहुँचाया जाता है, परंतु इसकी एक सीमा होती है लगभग 4096 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आईपैड, लैपटॉप और थंब ड्राइव्स ये सब के सब क्या है, कंपोर्टेबल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस ब्लॉक डिजाइंस है। तो आपको बताना है IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि टेप ड्राइव। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि COM। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन तथा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग जो है डेटा प्रविष्टि के लिए किया जाता है, जबकि COM डेटा प्रविष्टि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ देखेंगे ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि प्रोग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन करा है सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डगलस एजेंटबर्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन करा है दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीबोर्ड तथा माउस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन करा है IO सूचित करता है। आपको बताना है I या OMIO सूचित करता है, किसको सूचित करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो देखेंगे DMA ये है नहीं, उसके बाद IO मानचित्रण ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CPU मेमोरी तथा IO के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें IO तथा ऑपरेशन को CPU और
पेरीफेरल डिवाइसों के बीच परफॉर्म किया जाता है, परंतु यह एक प्रक्रिया CPU मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस पूछ रहा है कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस देखेंगे, कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, बार कोड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैम है और टच पैड है, पेन है। ठीक है, तो ये सब क्या है इनपुट डिवाइस। आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है और यहाँ पर प्लॉटर है, LCD है, हेडफोन है, स्पीकर है। ये सब आउटपुट के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि स्कैनर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करके CPU तक पहुँचाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक छवि को डिजिटल में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी स्कैनर। इनपुट डिवाइस जो है ये स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक इमेज का यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके उसे डिजिटल फाइल में बदल देता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कंप्यूटर पेरीफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज के प्रतिलिपि बनाने तथा उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्कैनर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर एक कंप्यूटर पेरीफेरल है जो कि भौतिक या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। आउटपुट उपकरण नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्कैनर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कंप्यूटर की इनपुट युक्तियाँ जो है ट्रैक बॉल है और यहाँ पर बार कोड रीडर है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और वेबकैम है, टच पैड है। आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और इसके बाद प्रिंटर, प्लांटर और स्पीकर, साउंड, ये सब आ जाएंगे आउटपुट में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कह रहा है जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो उसको दोस्तों हम इनपुट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनपुट यूनिट के रूप में। ठीक है, कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट से दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन करा है शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, यानी आपको बताना है एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत से इनपुट डिवाइसेस होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो निर्देशों का प्रदर्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इनपुट की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जैसे डेटा कैप्चर और डेटा इनकोडिंग, डेटा संग्रहण, परंतु निर्देशों का प्रदर्शन इनपुट चरण में नहीं होता है। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा अधिकांश कीबोर्ड का
डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इक्वालिटी के नाम से इसको जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कीबोर्ड में यम और यल दोनों कुंजियां जो है एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं। यल जो कुंजी है और यम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ART, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन करा ऐसी डिवाइसेस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है जैसे कि माउस या कीबोर्ड एक डिवाइस है। तो ये एक प्रकार की किस प्रकार की डिवाइस है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा किसी भी कंप्यूटर को संकेत दिया जाता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, या दूसरे शब्दों में इसके द्वारा कंप्यूटर से बातचीत की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है, बताना अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉयस्टिक जो है एक प्रकार का इनपुट यंत्र है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इसमें से इनपुट डिवाइस शामिल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माउस और कीबोर्ड दोनों हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट डिवाइस यहाँ पर बोथ हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 26 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा को रिपोर्ट करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि जॉयस्टिक, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 क्वेश्चन कर रहा है लाइट पेन और जॉयस्टिक है। तो लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन करा कंप्यूटर को निर्देश द्वारा दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनपुट यूनिट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एंटीवायरस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस ये सभी क्या है? हार्डवेयर है, जबकि एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? आपको बताना कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि RAW, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित उदाहरण है किसके? तो यह उदाहरण है यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण माने गए हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस बताना है कौन सा है इसमें से। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस है, यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन ये सब क्या है? ये इनपुट है, लेकिन प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 35। कभी कभी दोस्तों इसका पूरा नाम पूछता है कि MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये हो जाएगा MICR का पूरा नाम। OCR का पूरा नाम पूछ लेता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर ट्रैक बॉल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन कह रहा है इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन
यानी कि जॉयस्टिक भी है, माउस भी है, ट्रैक बॉल भी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 37। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है तो आपको बता देना है दोस्तों मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर होते हैं। इसका उपयोग यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट करने में, ग्राफिक्स या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। तो टच पैड जो है दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं माउस का एक अच्छा विकल्प जो है टच पैड है। टच पैड कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विकल्पों को छूकर इनपुट देने वाला यंत्र है। इसका प्रयोग बैंक में या स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ देखेंगे कार्डलेस माउस कंप्यूटर के भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है, ये बात ठीक है। उसके बाद सेकंड देखेंगे कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों पर निर्भर है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर गलत ढूंढना था, दोनों गलत है नहीं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ना तो फर्स्ट गलत है और ना ही सेकंड, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये रिस्पॉन्ड जो करता है दोस्तों ये करता है प्रेशर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से जुड़ा नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि एक बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को सुधारने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर OCR। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनर है या MICR है। इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर स्कैनर भी है और MICR भी है, यानी दोनों हैं। ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि 1 और 2 दोनों हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षण में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर सीट को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि करेक्टर और मार्क रिकग्नाइजेशन डिवाइस। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि OCR। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन स्कैनिंग की वह तकनीक है जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण बताना है कौन सा है। तो उदाहरण पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना है बार कोड रीडर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। क्वेश्चन करा OCR का पूरा नाम क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण माना गया है, यानी OCR किसका एक उदाहरण माना गया है। तो इनपुट डिवाइस का माना गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कैनिंग की तकनीक यानी कि ट्रैक्रोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है, क्या कहलाती है, किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर OMR के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें यम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मार्क, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन ऑप्टिकल मार्क पहचान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस स्कैनर है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ये सब क्या है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपर्पज़ यहाँ पर प्रोग्रामर डिवाइस है। ये भी आपको याद रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। ए ऑप्शन राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन प्रिंटर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माउस का क्लिक लॉक गुण है, तो इसका गुण बता देना है आपको। तो यहाँ पर गुण जो दिया हुआ है दोस्तों वो हो जाएगा माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। यानी कि माउस जो है बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यहाँ पर वीडियो। राइट आंसर हो जाएगा VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका पूरा नाम होता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन माउस। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोफोन डिवाइस है जो कि इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनपुट माइक्रोफोन। यहाँ पर बताना माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन क्या है ये आपको बताना है। तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है दोस्तों लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इनपुट उपकरणों में से कौन सा डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि लाइट पेन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक कामों के लिए किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि डिजिटाइजर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर बता देना है प्लॉटर। बाकी ट्रैक बॉल, लाइट पेन और चुंबकीय स्कैनर ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 65 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखेंगे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों जो हैं इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइंग और कीबोर्ड और डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जबकि अन्य सभी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये भी आपको याद रखना है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है।
तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड लेने के लिए। ए ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं कीबोर्ड के मुख्य जो बटन है इस प्रकार है। यहाँ पर देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक बटन जो है ए से जेड तक होते हैं, उसके बाद 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कर्सर बटन होते हैं, उसके बाद फंक्शन बटन होते हैं, स्पेस यहाँ पर देखेंगे स्पेशल बटन होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर ट्रैगल की है। तो ट्रैगल की बताना है कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल लॉक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ट्रैगल की का उपयोग किसी भी फंक्शन को बंद या चालू करने के लिए किया जाता है। 2 कार्यों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में 3 ट्रैगल की होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है कीबोर्ड का प्रकार है। तो कीबोर्ड का जो प्रकार है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग हम कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड लेने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि कीबोर्ड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71। क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल पोर्ट सामान्यतः कनेक्टर के हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि मॉडेम। आपको बताना है पैरेलल पोर्ट सामान्यतः मॉडेम को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, ये याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है पैरेलल पोर्ट को आपको बताना है पैरेलल पोर्ट में सामान्यतः प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर आदि को कनेक्ट किया जाता है, जबकि मॉडेम को सीरियल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोग को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपको बता देना है दोस्तों कीबोर्ड। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं की होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26। क्वेश्चन नंबर देखें 77। क्वेश्चन कह रहा है कुंजियां कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन। आपको बताना यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन। फंक्शन जो है कुंजियों की बोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है क्वेर्टी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया है। तो इसको जो डिजाइन किया गया है दोस्तों वो किया गया है टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है क्वेर्टी किसके संदर्भित करता है। आपको बताना है क्वेर्टी किसे संदर्भित करता है। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है कह रहा है स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण को हार्डवेयर पोर्टल की व्यवस्था को। तो ये बात गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन और है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर एक क्वेर्टी कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं। तो 104 होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 104 कुंजियाँ होती हैं।
81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड कार्ड वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि एस्ट्रिक चिन्ह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, नंबर पैड का डायरेक्शन एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कुंजी प्रेस की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नम लॉक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जो है जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन न्यूमेरिक की पैड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि स्पेशल पार्सल कीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डंब टर्मिनल्स में मॉनिटर और होते हैं, और क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कीबोर्ड हो जाएगा, मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डंब टर्मिनल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन कह रहा है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिलीट कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कौन सी की बताना है कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट करती है। तो कौन सी ऐसी की है जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि बैक स्पेस। दोस्तों यहाँ देखेंगे बैक स्पेस का क्या कार्य है। बैक स्पेस का कार्य जो है कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करना। डिलीट का क्या अर्थ है, जो डिलीट की रहता है उसका कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करना। होम का जो अर्थ है होम की आपको लाइन के प्रारंभ में ले जाता है। एंड जो है एंड के आपको लाइन के अंत में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कर रहा है टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बैक स्पेस से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम कीज, एंड की, पेज अप और पेज डाउन बताना है ये जो कीज हैं कुंजियाँ हैं किस श्रेणी में रखते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग जो श्रेणी रखी जाती है नेविगेशन कीज के अंदर रखा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेविगेशन। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टैब। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं। तो ये कहलाएंगे दोस्तों यहाँ पर मॉडिफायर कीज। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों F1 से F12 फंक्शन की कहलाएगी, और उसके बाद A से लेकर Z और 0 से 9 तक अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाएगी। उसके बाद मॉडिफायर की जो है अल्ट है और शिफ्ट है और कंट्रोल है, ये आपका मॉडिफायर की कहलाएगी। और उसके बाद एडजस्टमेंट की जो है ये फंक्शन की, एरो की और ऐसी की जिसमें ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर की आपको बताना कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैप्स लॉक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि 12। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि आंकड़ा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। क्वेश्चन कह रहा है स्पेशल टॉक्स के लिए अन्य कुंजियों के साथ
किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? तो ये है दोस्तों मॉनिटर है एक प्रकार का, याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। VDU एक प्लेट स्क्रीन मॉनिटर है और ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंट्रोल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग VDU के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का पूरा नाम होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि होम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। क्वेश्चन कर रहा है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन स्पेस बार। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कैप्स लॉक का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टैब कुंजी का प्रयोग के लिए किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए भी किया जाता है और यहाँ पर पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। क्वेश्चन करा कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड का। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर ऊपर या लोअर हो जाते हैं, अंक जो है प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उसको शिफ्ट कुंजी कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि एक संकेतन युक्ति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 107। क्वेश्चन कह रहा है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो ये एक प्रकार के दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माउस भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्कैनर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माउस और स्कैनर भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है, याद रखना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पर। 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो किया था डगलस एंगलबर्ट ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डगलस एंगलबर्ट के द्वारा कंप्यूटर का जो माउस है इसका आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो बता चुके हैं कंप्यूटर माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है कंप्यूटर में डेटा इंटर करने के लिए नहीं किया जाता? नहीं पूछा है तो आपको बता देना है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन करा है ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल दोस्तों एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो जायरोस्कोप का प्रयोग जो होता है दोस्तों ये किया जाता है कंप्यूटर माउस के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जायरोस्कोप का सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता। किस में नहीं किया जाता है ये बताना है। तो ये किया जाता है इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, यानी कि लकड़ी का बना था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब 1964 में इसको बनाया गया था 40 वर्ष पूर्व, तो उस समय ये लकड़ी की बॉडी थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माउस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि माउस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो शब्द आपको बता देना है स्टाइलस। स्टाइलस एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सा लाया जाता है? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है या ट्रैक बॉल है? इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माउस। बी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम सुबह रोजाना 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और कंप्यूटर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए और जिस एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल माउस। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल माउस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग का वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों ड्रैगिंग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है। तो व्हील का उपयोग जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं पेज को स्क्रॉल करने के लिए। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 आपके स्क्रीन पर आ चुका है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो टेक्निक जो हो जाएगी राइट क्लिक करेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है किसका? तो प्रयोग किया जाता है माउस का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो ये सूचना जाती है दोस्तों CPU में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे कंप्यूटर में मॉनिटर पर कर्सर को की मदद से घुमाया जाता है। किसकी मदद से घुमाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये घुमाया जाता है दोस्तों माउस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लैकिंग सिंबल्स को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग कर्सर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई देते हैं दोस्तों पॉइंटर के रूप में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो वो करता है दोस्तों स्कैनर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा PPM का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीपीएम का पूरा नाम होता है पेज पर मिनट। पेज पर मिनट होता है पीपीएम का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। 134 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा स्कैनर। बाकी यहाँ पर प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्कैनर एक बड़े, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ड्रम जो है ये एक प्रकार का स्कैनर का प्रकार नहीं है। बाकी प्लेट बेड है, हेड हेल्ड है और सीट फील्ड है। 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्कैनर जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्कैनर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कैनर स्कैन करता है, तो ये करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्रग्स और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। तो वो करता है दोस्तों स्कैनर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की तरह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। अब बताइए इसमें चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वो हो जाएगा यहाँ पर प्लॉटर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटो कापियर मशीन की तरह दिखता है और इनमें एक बॉक्स होता है, इनमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो कि ग्लास प्लेट से ढकता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेट बेड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।